ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी अपने गुरुजी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी के साथ अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और सुधीजनों और गीता प्रेमी बंधु बांधवों का हृदय से स्वागत करता हूँ। हम लोग गीता पर चर्चा कर रहे हैं। 5वां अध्याय चल रहा है। सांख्य योग और कर्म योग की चर्चा अभी चली थी। अब वहाँ पर एक प्रश्न और उठ जाता है कि कर्म योगी और सांख्य योगी, ये जो दो प्रकार के योगी हैं जो उनका अनुसरण कर रहे हैं इन्हीं योगों का, तो उनके क्या लक्षण होते हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति सांख्य योगी है और ये कर्म योगी है। तो उनमें क्या विभेद होता है और क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे कि हम लोग ये चीज़ जान सकें। तो जो शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार बताए गए हैं, तो उनका विश्लेषण हमारे गुरु जी आज करेंगे, जिससे कि हम लोग ये चीज़ें जान सकें। ये सब गूढ़ रहस्य हैं। पहले तो सांख्य योग ही को समझना और कर्म योग को और उनके योगियों के लक्षणों को समझना, तो उस पर प्रकाश डालेंगे और हमारे गुरु जी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रगण एवं सज्जन वृंद और इस चैनल के संस्थापक एवं व्यवस्थापक आचार्य हरि हृदय अवस्थी जी, कल की चर्चा में सांख्य योग और कर्म योग के विषय में बताया गया और ये कहा गया कि सांख्य योग और कर्म योग में कर्म योग की प्रधानता बनती है, क्योंकि उसके पालन करने में सरलता बनती है। और साथ साथ सांख्य योग, जिसको हम लोग ज्ञान योग भी कहते हैं, उसके सिद्धि में अगर हम कर्म योग की सहायता ले लेते हैं तो ज्ञान योग भी अर्थात सांख्य योग भी हमें शीघ्र सिद्ध होता है, अन्यथा अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस पर चर्चा हुई। आज अवस्थी जी का प्रश्न हुआ है कि कर्म योगी का क्या स्वरूप होगा और सांख्य योगी का क्या स्वरूप होगा, कैसे उसके लक्षण होते हैं, कैसे वह कार्य करता है, क्या उसकी विधि है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योगी के लक्षण पहले बताया। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्त का अर्थ यहाँ पर कर्मयोगी है, जिसके 4 विशेषण: विजितात्मा, जितेंद्रियः, विशुद्धात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा। ये 4 विशेषण, इन चारों विशेषणों का क्या तात्पर्य और विशेष है? योग युक्ता। योग युक्ता का मतलब कर्मयोगी, जो कर्म योग में प्रवृत्त है। युक्तः प्रवृत्तः, योगे प्रवृत्तः इति योग प्रवृत्तः। और योग शब्द से यहाँ पर कर्मयोग को लिया गया, अर्थात कर्मयोग करने वाला व्यक्ति। उसको पहले क्या होना चाहिए? विजितात्मा, वो जिसने अपने आत्मा को पूर्ण रूप से उस पर विजय कर लिया है, अपने वश में कर लिया है। यहाँ आत्मा शब्द आत्मा अर्थ का बोधक नहीं है, अंतःकरण मन का बोधक है, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही जो है मनुष्यों के बंधन का और मोक्ष का कारण होता है, क्योंकि उसको इंद्रिय राज कहा जाता है। वो इंद्रियों के का संचालन उसी के द्वारा होता है और प्रत्येक वस्तु का साक्षात्कार जो है
दार्शनिकों के आधार पर तो इंद्रिय मन संयोग वह उसमें कारण होता है। जब तक तो इंद्रिय और मन का संयोग नहीं होगा तब तक जो है वह व्यक्ति जो है किसी वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। इसलिए पहले मन को अपने बस में होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए पहला विशेषण दिया गया विजितात्मा। इस आत्मा शब्द से यहाँ पर जैसे हमने बतलाया अंतःकरण स्वरूप लेना है, मन को लेना है। तो सबसे पहले मन को अपने बस में करना आवश्यक होता है। और जब मन आपने बस में कर लिया तो जितेंद्रिय, तब आप जितेंद्रियत्व तो बनेगा, क्योंकि मन के माध्यम से आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात इंद्रियों को अपने बस में करते हैं। इंद्रियों को बस में करने का मतलब यह है कि अगर आपका इच्छा ही नहीं होती है उन इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त होने की, यही सबसे बड़ी बात है। अन्यथा क्या है कि जिधर आंख जाएगी उधर उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी, जिसका स्पर्श करेंगे उसकी प्राप्त करने की इच्छा होगी आदि। तो इसलिए जितेंद्रिय शब्द दूसरा आया और तीसरा आया विशुद्धात्मा। यहाँ पर आत्मा शब्द जो है वो भी विशुद्ध आत्मा का, आपका आत्मा का ही बोधा। विशुद्ध आत्मा का तात्पर्य हो गया कि आपका जब मन आपके बस में होगा, इंद्रियां आपके बस में हो गई, तो जो आत्म तत्व है, बुद्धि तत्व है, वो पूर्ण रूप से आपका विशुद्ध हो जाता है, विशुद्ध अंतःकरण। क्योंकि अंतःकरण में, बुद्धि में, मन और आत्मा का जो मलिनता है वो मन और इंद्रिय के कारण ही होती है। इसलिए पहला विशेषण जो है विजितात्मा, दूसरा जितेंद्रिया और तीसरा जो है फिर विशुद्धात्मा का। और इसके पश्चात सर्वभूतात्म भूतात्मा, जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मभूत अंतःकरण में सबके विद्यमान है, वो जो परमात्मा तत्व है, जब उसी को हम सब कुछ समझने लगते हैं। आप जो जिसको बहुत स्नेह करते हो, क्या ये तो हमारे आत्मा है, आप कहते हैं कि नहीं कहते? इसका तात्पर्य क्या है कि वो आपके लिए सब कुछ है, आपके अतिशय प्रिय है। तो इसी प्रकार जो सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सर्वभूतात्मा एवं आत्मा यस्य स इति सर्वभूतात्मा, अर्थात जो संपूर्ण विश्व के जितने प्राणी हैं उनका जो अंतःकरण में सर्वत्र विद्यमान जो परमात्म तत्व है, वो परमात्म तत्व को ही जिसने अपना सर्वस्व समझ लिया, ये जो जिसका स्वरूप होगा वही कर्मयोगी हो सकता है। कर्मयोगी की ये लक्षण है। तो जब ऐसा कर्मयोगी हो जाता है तो फिर कुर्वन्नपि न लिप्यते, कार्य करता है वो, परंतु कार्य करने से भी उसके फल से वो युक्त नहीं होता है। अब ये बड़ा अजीब प्रश्न है, इसको कई बार कहा गया है कि कर्म करते हुए भी आप उसके फल के भागी नहीं बनते हैं। इसका मतलब थोड़ा स्पष्ट कम होता है। तो सही स्पष्टीकरण इसका क्या कहा जा सकता है? क्या इसका स्पष्टीकरण आप मानोगे? उसका स्पष्टीकरण यह है, एक सीधी सी बात, जैसे कोई नौकर है, आपके घर का कोई विशेष कार्य कर रहा है, प्रोडक्शन में काम कर रहा है, तो जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका फल, उसका व्यापार का लाभ किसको मिल रहा है? वो मिल रहा है जो मालिक है, उसको मिल रहा है। और उसको तो केवल अपने तनख्वाह से मतलब है, जो उसको वेतन मिल रहा है उतने से वो संतुष्ट है। ठीक उसी प्रकार की जब हम ये मान लेते हैं कि ये जितना भी कर्म करने का जो स्वरूप है, उस नारायण की कृपा से जो उनके द्वारा प्रदत्त जो हमें कर्तव्य कर्म है उसका हमको निर्वाह करना है, और हमारा मुख्य कार्य है कि वो परमात्मा तत्व जो है वो नारायण वो हमारे ऊपर प्रसन्न रहे, और उनके द्वारा आदिष्ट जो कार्य हो हमको करना है। अब उसका लाभ किसको हो रहा है, हानि किसको हो रही है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। तो यही स्थिति होती है। इसलिए यहाँ पर विशेषण दिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा।
जो संपूर्ण विश्व में के अंतःकरण में विद्यमान जो परमात्म तत्व, वो ही जिसका यहाँ पर सब कुछ है, सर्वस्व है, तो सर्वतोभावेन समर्पण बुद्धि हो गई है। तो फिर इसलिए कर्तव्य मान करके जब हम उस कर्म करते हैं, उस पर न हमारा राग होता है, न द्वेष होता है, न उसकी चाह होती है, न किसी भी प्रकार की कोई कामनाएं होती हैं। केवल यह है कि हमको यह कार्य दिया गया है, इस कार्य को हमें करना है, उसका क्या फल, इसे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें उसका फल, कर्म का फल का लेप अर्थात उसका लाभ हमें या हानि हमें नहीं होती है। कारण ये है कि जब कर्म फल की वासना से कृत कर्म होते हैं, तभी उसका फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि फल इच्छा हम उसकी कर रहे हैं, और फल इच्छा से रहित होकर कर्म कर रहे हैं, तो उसका कोई फल हमको न मिलेगा, न पुण्य मिलेगा, न पाप मिलेगा। क्योंकि पुण्य पाप रूप जो कर्म का फल है वही बंधन कारक है, इसलिए बंधन समाप्त होता है। तो ये स्थिति होती है कर्मयोगी की। कर्मयोगी के सबसे मुख्य काम होता है पहले मन को विजय करना, मन को अपने बस में करना, और मन जब बस में हो गया तो इंद्रियों को अपने बस में करना, और फिर विशुद्ध अंतःकरण हो करके उस परमात्म तत्व के प्रति पूर्णता सर्वतोभावेण समर्पण हो करके और उन्हीं की आज्ञा समझ करके कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना, वासना रहित कर्म की वासना, कर्म फल की वासना सबसे रहित होकर के जो कर्म करता है वही कर्मयोगी का स्वरूप। इसी तरह से सांख्य योगी का भी स्वरूप। सांख्य योगी का तात्पर्य क्या होता है? वो समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, जो कुछ करता है वो परमात्मा करता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये ज्ञान योगी का मुख्य स्वरूप। जब कुछ जो कुछ है वो सब परमात्मा तत्व का स्वरूप। तो जब ऐसा समझता है तो उसके जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब उस परमात्मा तत्व के अनुसार होते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्वन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। भगवान कहते हैं कि तत्ववित्, तत्व की वित्त का मतलब हो गया जो ज्ञान योगी है या सांख्य योगी जिसको हम कहते हैं। नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। इति युक्तः मन्येत, ऐसा वो अपने को समझे। तो जो उसकी क्रियाएं होती हैं, सबसे पहले जो क्रियाएं क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रिय के द्वारा क्रिया होती हैं। जैसे आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, और हाथ आदि का जो काम है स्पर्श करना, नाक का काम है सूंघना, और जिह्वा मुख का काम है खाना, पैरों का काम है चलना, और इसी प्रकार जो है जो है सोने की क्रिया, श्वसन क्रिया जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, और प्रलपन बोलने की क्रिया, विसर्जन की अर्थात त्याग की क्रिया, और ग्रहणन माने ग्रहण करना, और उन्मिषण और निमिषण माने आंखों का खुलना, आंखों का बंद होना, यही क्रियाएं होती हैं सबकी। हम जितनी क्रियाएं करते हैं वो क्रिया क्या है? देखना, सूंघना, सुनना, खाना, पीना, उठाना, धरना, सोना, जागना आदि, आंखों खोलना बंद करना। ये जितनी क्रियाएं हम करते हैं, इन क्रियाओं के विषय में हमको क्या समझते हैं? अपने हम ये समझते हैं इनको करते हुए भी कि ये काम हम नहीं कर रहे हैं, ये इंद्रियां अपने अपने विषय में लगे हुए अपने अपने काम को करती हैं। आंखों काम है स्वाभाविक रूप से देखना, वो देखेंगी,
कानों का काम है सुनना, स्वाभाविक रूप से सुनेंगे। इसी प्रकार नाक का काम है सूंघना, सूंघेंगे। जीवा का कार्य है स्वाद लेना, वो स्वाद लेगी। हाथों का काम उठाना धरना, उसको काम वो करेंगे। पैरों का काम चलना है। तो आदि आदि जितनी इंद्रियां हैं, तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। जो इंद्रियां हैं अपने विषय पर वो प्रवृत्त होती हैं, उसको करती हैं, ऐसी धारणा उसकी रहती है। तो ऐसी धारणा किसकी होती है? तत्वविद, जो ज्ञान योगी। अर्थात वो कहता है ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इंद्रियां अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं, वो अपना काम करती हैं। और वह जो है तत्वविद, वो कहता है मैं कुछ भी नहीं करता हूं। तो ये स्थिति होती है उस परमात्म तत्व का, जिसको साक्षात्कार होगा। तो जो ज्ञानी है, तो ज्ञानी को शुरू प्रारंभ से ही उसकी स्थिति होती है। कारण यह है कि जितनी उसकी प्रक्रियाएं हैं, तो वो उस प्रक्रिया में किसी भी इंद्रिय जन्य कर्म के विषय में उसकी बुद्धि ही नहीं बनती। जब उसकी बुद्धि नहीं बनेगी तो उसकी वासना नहीं बनेगी। जब वासना नहीं बनेगी तो फल की इच्छा नहीं होगी। जब फल की इच्छा नहीं होगी तो तज्जन्य जो पुण्य पाप आदि है उससे उसका कोई संबंध नहीं होता है। ये उसमें वैज्ञानिक कारण। जैसे आप मार्ग में चलते हैं, बहुत सी आवाजें सुनते हैं, बहुत से लोगों को देखते हैं। आपको अगर पूछ लिया जाए कि यार रास्ते में आते कितने लोगों को आपने देखा है, तो आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? आपने आंख बंद करके तो आए नहीं। अगर आंख बंद करके आए होते तो मार्ग में कहीं ना कहीं आपको धक्का लग सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। उसका कारण है कि आपकी आंखें काम कर रही हैं, आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, किंतु मन का संबंध वहां पर नहीं है। आपको उपेक्षा भाव से आ रहा है, आपको केवल यह गंतव्य मार्ग पर जाना है। यही स्थिति होती है ज्ञानी योगी। वो उसका मार्ग मुख्य कौन है? मोक्ष प्राप्त करना, या उस परमात्मा का साक्षात्कार करना, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना उसका मुख्य है। और बीच के जो इंद्रियों के द्वारा तत्त विषयों में प्रवर्तन है, तत्त विषयों में उनकी स्थिति है, वो स्थिति से उसको कोई लेना देना नहीं। वो सोच रहा है चलो आंखों का काम है आंख करेगी, कान का काम है कान करेंगी, इत्यादि तत्त इंद्रिय अपने विषयों के अपने अपना काम करेंगी। हम उसको मतलब हमको तो सीधे उस परमात्मा तत्व के पास जाना है। तो इसलिए वो इंद्रियों के विषय में जैसे उसकी धारणा नहीं होती, एक पथिक की जो अपने मार्ग पर चल रहा है, वही स्थिति होती है एक साधक की, एक ज्ञानी की, जो किसी भी तरह नहीं देखता। तो करता क्या है वो? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीमांसा। क्योंकि प्रश्न ये हो सकता है कर्म करेगा तो फल तो लगेगा, है नहीं लगता उसको फल। तो कहा इसलिए सर्वाणि कर्माणि ब्रह्मणि आधाय संगम त्यक्त्वा यः करोति। जितने कर्म हैं उन कर्म को सब उस परमात्मा में समर्पित कर देता है। कर्माणि ब्रह्मणि आधाय, कर्मों को अर्थात कर्मों के स्वरूप को, कर्म के फल आदि को जितने हैं वो परम ब्रह्म परमात्मा से उसको अर्पित कर देता है। अर्पित करने के बाद संगम त्यक्त्वा, पहले तो अर्पण करेगा, फिर उसमें जो राग है, उसके प्रति प्रेम है या प्राप्त करने की इच्छा है, फल प्राप्त करने की, उसका त्याग करता है। उसमें राग द्वेष इत्यादि का त्याग करता है और फिर कर्म करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कर्म करने वाला है, सह न पापेन लिप्यते, वह पाप से जो है संलिप्त नहीं होता है। अब यहाँ पाप शब्द खाली लिखा हुआ है, परंतु पाप शब्द ये पुण्य का भी वाचक, पुण्य का वाचक नहीं है, परंतु पुण्य का ये उपलक्षक है। स्वबोधकत्व सति स्वेतर बोधकत्व उपलक्षणत्व, जो अपना बोध कराने से अपने इतर का भी बोध कराए। क्योंकि पाप का अपोजिट कौन है? पुण्य है। अपुण्य का अपोजिट पाप है। इसलिए वो कर्म का फल दो ही हो सकते हैं, पुण्य या पाप। इसलिए पाप शब्द का उल्लेख होने के कारण पुण्य का भी होगा। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करते हैं, न पापे न लिप्यते न पुण्य न लिप्यते।
न वो पाप से लिप्त होता है और न पुण्य से लिप्त होता है। अब कोई कह दे कि भाई पाप से लिप्त हो चाहे न हो, परंतु पुण्य से लिप्त तो होना चाहिए, ये भी गलत है। क्यों? उसको पुण्य का फल भोगना पड़ेगा। आपको आवश्यक क्या है? आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। क्योंकि प्रायः होता क्या है, जो सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति है उसको थोड़ा भी सुख मिलता है तो प्रसन्न होता है, चलो इतना मिल गया, क्या है जो बहुत दुखी है। किंतु जो विचारवान होता है वो कहता है कि छोटे छोटे सुख में काम नहीं चलेगा, ऐसा सुख होना चाहिए कि फिर दुख का जहां पर गंध भी ना हो। इसीलिए उसमें रामायण में आया, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा। अगाध जल राशि जहां होती है वहां पर उस मछली को ये नहीं कष्ट होता है कि मेरा जल कहीं खत्म ना हो जाए। ठीक उसी ढंग से जो उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार जिसने के लिए परमात्मा के शरण में जो चला गया, तो फिर उसको आनंद सिंधु, इसलिए आनंद सिंधु, आनंद राशि या आनंद सिंधु कहा गया परमात्मा को। तो आनंद सिंधु में जो वो जीव पहुंच जाता है तो उसको फिर ये छोटे छोटे आनंद उसको अच्छे नहीं लगते उसको। तो विषय जन्य जो आनंद क्या है, वो छोटा छोटा आनंद है और उसमें दुख भी रखता, दुख संपृक्त आनंद, क्योंकि प्राप्ति में आनंद है और उसे छूटने में दुख है। किंतु परम तत्व के संप्राप्ति में, उस परमात्मा के संप्राप्ति में जो आनंद है वो अगाध आनंद है और अखंड आनंद है। तो इसलिए उसको प्राप्त करता है और इसलिए न पुण्य न लिप्यते न जब पापे न लिप्यते, किसी से लिप्त नहीं होता है। कैसे? कर्म जब करेगा तो कर्म फल की वासना कहीं न कहीं तो बनेगी। जैसे जल में कोई घुसे और कह दे कि हम तो सूखे निकल आए, ऐसा संभव है क्या? कहाँ संभव है? कहा कैसे संभव? तो कहा पद्म पत्र मीमाम भसा, जैसे कमल का जो पत्ता है पानी में रहते हुए भी वो भींगता नहीं, पानी ठहरते नहीं उसमें। तो उसी तरह से कर्म करता हुआ भी व्यक्ति जो साधक है, जो परमात्मा तत्व के प्रति समर्पित भाव से काम करता है, सब उनको समर्पण करके काम करता है, तो वो कर्म करता हुआ भी कर्म के फल से युक्त नहीं होता है, कर्म फल से वो बाधित नहीं होता है। कर्म फल उसको जो है अपने चपेट में नहीं ले सकते। क्यों? क्यों मैं कर्म कर रहा हूँ, ऐसी भी भावना उसकी नहीं होती है। वो तो उस परमात्मा के प्रति समर्पित होता है। तो ये दो लक्षण भगवान ने कर्म योगी के और सांख्य योगी के बताए हैं, और जिसके आधार पर हमें जान सकते हैं साधक के स्वरूप को देख करके, ये साधक का ये स्वरूप ये कर्म योगी का है, ये सांख्य योगी का है। बहुत ही उत्तम विवेचन हुआ और बात स्पष्ट हो गई कि दोनों में क्या लक्षण होते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है, वो गुरुजी ने स्पष्ट किया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई कि जैसे कमल कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती हैं, किंतु वह भीगता नहीं, पानी उसके ऊपर टिकता नहीं। ऐसे ही ये संसार की कीचड़ है, कर्मों का माया जाल है, उसमें रहते हुए भी वह उसमें लिप्त नहीं होता। ये उदाहरण बहुत ही सुंदर उदाहरण जो है गीता में दिया गया है, जिसको विवेचना गुरुजी ने की। तो अगर आप लोगों को ये वार्ता और ये ज्ञान उत्तम लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें, और जो है हमारा उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास, और जो है सबको निःशुल्क ज्ञान निष्काम कर्म योग की भावना से। और एक दिन भारत पुण्य जगत गुरु सबको हम निःशुल्क ज्ञान वितरित कर रहे हैं। इस चैनल में केवल सब्सक्राइब करना है, कोई भी फीस नहीं है। तो और गुरुजी रोज़ 1 घंटे से अधिक ही समय दे रहे हैं, वो भी निष्काम कर्म भावना से, केवल ज्ञान का वितरण। जैसा कि एक पंडित का धर्म होता है ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान बांटना, तो साक्षात पंडित हैं
कर्म से, और ज्ञान से तो हैं ही, दोनों तरीके से। अब मैं चाहूँगा कि वो आज की जो चर्चा हुई है गुरुजी उसको फिर से 2 मिनट में बता। आज का जो मुख्य विषय था कि कर्म योगी का लक्षण क्या है और ज्ञान योगी का लक्षण क्या है। तो कर्म योगी के विषय में बतलाया कि पहले वो मन को जीते, इसके बाद इंद्रियों का अपने वश में करे और विशुद्ध अंतःकरण होकर के उस परमात्मा में सब कुछ समर्पित करते हुए अगर वो कर्म करता है तो उसको कर्मफल की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर यह है कि वो क्रम बाय क्रम उसका सिस्टम बनता है। और यहाँ क्रम क्या है, यहाँ सीधे वो जो साधक है उसको गुरु के शरण में जाने से, और गुरु उसको बोध कराते हैं कि परमात्मा तत्व का ये स्वरूप है, जैसा कि द्वितीय अध्याय में देहात्मवाद का खंडन सर्वप्रथम उसमें होता है ज्ञान योग की धारा में। देह पृथक है, आत्मा पृथक है, मन पृथक है, आत्मा पृथक है, बुद्धि पृथक है, आत्मा पृथक है इत्यादि का भाव हो करके, और इसके बाद उस परमात्मा तत्व के स्वरूप का वो ज्ञान करता है, और परमात्मा तत्व का स्वरूप का ज्ञान करके उस परमात्मा में ही सब कुछ समर्पित करके, और वो कहता है कि इंद्रियों के द्वारा जितने भी कार्य होते हैं वो केवल इंद्रियां ही उसको करती हैं, इंद्रियां अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं, उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और ऐसा सब करके और कर्मों में के फल में पूर्ण रूप से राग छोड़ करके और वो कर्म करता है, और जिसके कारण उसके फल का भाग उसको नहीं होता है। तो दोनों में यद्यपि मोक्ष की प्राप्ति दोनों का एक ही स्वरूप बनता है, किंतु प्रक्रिया दोनों को भिन्न होती है। एक क्रम बाय क्रम उस काम को करता है और एक सीधे उसमें गुरु के आदेश के द्वारा उस परमात्मा तत्व का साक्षात करके और संपूर्ण क्रियाओं के स्वरूप को त्याग करके और इंद्रियों में ही इंद्रियां अपने विषय में ही स्वतः कार्य करती हैं, उसमें हमारा कुछ आत्म तत्व का लेना देना नहीं है, ऐसा समझ कर्म करता है, तो उसको कोई किसी भी प्रकार का कर्म फल का भोग उसको नहीं होता है। तो ये दोनों बातों को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने पृथक पृथक रूप से स्पष्ट करते हुए दोनों के साधकों का लक्षण यहाँ स्पष्ट किया। तो जो गीता प्रेमी इस वार्ता को सुन रहे हैं उन सबका हृदय से धन्यवाद, और आप इसी तरीके से ज्ञान को प्राप्त करते रहें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। थैंक यू ऑल।